अब्बास के साथ सीधी बात में आज हम स्वागत करेंगे पैक्सफेड के चेयरमैन एवं दर्जा राज्य मंत्री माननीय सूर्य प्रकाश पाल जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सत्ता और सुशासन ये दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों को मायने भी अलग हैं। 5 साल भाजपा की सरकार रही, भाजपा ने केवल सत्ता की या सुशासन भी किया? वास्तव में ये जो दो शब्द हैं, सत्ता और सुशासन। सत्ता तो बहुजन समाजवादी पार्टी की भी उत्तर प्रदेश के अंदर रही है। उन्होंने मात्र वो सत्ता चलाई और उन्होंने जो विकास के काम वास्तव में होने चाहिए थे, जो जन सरोकार के काम होने चाहिए थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने जनता से उनका कोई सरोकार नहीं था। मात्र केवल वो सत्ता पर आ गए हैं तो सत्ता पर कैसे बने रहें, इसके लिए उन्होंने काम किया। और उनके व्यक्तिगत स्वार्थ जो थे, जो व्यक्तिगत उनकी इच्छाएं थी, जो व्यक्तिगत उनके स्वार्थ थे, वो उसको कैसे पूरा करें, इसके लिए उन्होंने सत्ता में रह करके काम किया। अब आप देखो, जब वो सत्ता में थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने अपने बड़े बड़े स्टैचू बनवाए। बहन मायावती जी ने, जीते जी, हमारे यहाँ ये ऐसा प्रचलन भी नहीं है कि जीते जी का भी हम अपनी मूर्ति बनवाते हैं। मूर्ति उन लोगों की बनती है जो वास्तव में देश के लिए, समाज के लिए जिन्होंने कुछ किया है, त्याग किया है, बलिदान किया है, उनकी मूर्ति लगाई जाती है। और वो भी उनके मरने के बाद उन्होंने अपनी मूर्ति लगवाई, हाथी लगवाए, बड़े बड़े पार्क बनवाए, और जो जनता की जो गाड़ी कमाई थी उन्होंने वो उसके ऊपर खर्च की। इसी तरह से जब समाजवादी पार्टी का शासन था तो उत्तर प्रदेश के अंदर थाने बिका करते थे, गुंडा राज हुआ करता था, वो सुशासन नहीं था, जनता त्राही त्राही कर रही थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वास्तव में ईमानदारी के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, ईमानदारी के साथ आज हमने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक नारा दिया था, अंत्योदय, जो अंतिम पावदान पर व्यक्ति बैठा है, उसका हम कैसे उद्धार करें, उसको कैसे हम मुख्यधारा के साथ जोड़ें। आज उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जनहितकारी योजनाएं, गरीबों के उत्थान की योजनाएं चला करके जो सुशासन की हम बात करते हैं, वो सुशासन हमने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। चाहे आज बहन बेटियां सुरक्षित दिखाई देती हैं, आज कहीं भी वो जाएं, कहीं भी घूमें, आज वो मस्त होकर के अपने बाजार जाती हैं, अपने काम करती हैं। कहीं कोई किसी प्रकार का कोई जो है, आज जो है गुंडा राज जो था, पहले गुंडा राज हुआ करता था, आज गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या यहाँ से पलायन कर गए हैं। आज जो बड़े बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका भी आज सफाया होता हुआ दिखाई देता है। आज वो भी उत्तर प्रदेश से या तो चले गए हैं या फिर जेल के अंदर हैं। आज ये सुशासन की बात जो आपने कही है, वास्तव में सुशासन शब्द अगर सरकार हमने बनाई है तो प्रदेश के अंदर सुशासन देना, अच्छा शासन देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने आज देखे तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो निष्पक्ष भाव से आज उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही हैं। मैं सोचता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम कितने लोग थे जिनके पास अपने शौचालय नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार ने ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के प्रत्येक घर के अंदर शौचालय देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हमने किया है। मैं ये सोचता हूँ शौचालय नहीं, लोगों के पास अपने आवास नहीं थे। लंबा समय हो गया, 75 साल हो गए देश की आजादी को, लेकिन आज तक उनके पास अपने शौचालय नहीं थे। लेकिन हमारी शौचालय नहीं थे, अपने आवास नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को जिनके पास अपना आवास नहीं है उनको आवास देने का काम हमने किया है। और जिनके पास शौचालय नहीं, जिनके पास आवास नहीं, दिन भर बेचारे मजदूरी करते थे, शाम को जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके यहाँ कोई बीमार हो जाता था तो कैसे अपना उसका इलाज कराते होंगे, इलाज कितने महंगे हो गए हैं। लेकिन उसकी भी चिंता करी हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख की उसको फ्री इलाज के लिए 5 लाख का कार्ड दे करके ये सुनिश्चित किया कि अगर ये बीमार भी होगा तो बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर के ये इलाज करवा सकता है। ये व्यवस्था भी हमारी सरकार ने दी है। और चाहे वो किसानों की समस्याएं हों, किसानों को साल भर के अंदर 6,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि दे करके उनका भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है।
आज हमारी सरकार सभी क्षेत्रों के अंदर, चाहे सड़क क्षेत्र हो, चाहे वो जल की व्यवस्था हो, स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, आज हमारी सरकार ईमानदार, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर आज हमारी सरकार जनता के हित के काम करती हुई दिखाई दे रही है। और वास्तव में निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सुशासन अगर किसी को देखना है उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन दिखाई देता है। सबका साथ, सबके विकास के साथ आज हमने बिना भेदभाव के, बिना किसी भी लाग लपेट के हमने जनता को सुशासन देने का काम किया है। जनता आज प्रसन्न दिखाई देती है। मैं समझता हूं, इतना ही कहना। सर, समाजवादी नारा दे रही है 22 में 22 अकल, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैंने बताया कि हमारी सरकार ने ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष भाव के साथ काम किए हैं। जनता को क्या चाहिए? सुशासन चाहिए जनता को। वो सुशासन हमने देने का काम किया है। आज योगी जी की बहन, जो उत्तराखंड के अंदर के रहने वाले हैं, उनकी बहन आज भी एक मंदिर के बाहर फूल बेचती हैं। उनके भाई जो पहले काम करते थे वो आज भी वैसे ही काम करते हैं। बाबा जी जैसे पहले कपड़े पहनते थे, साधारण से वेशभूषा में रहते थे, आज भी वो मुख्यमंत्री, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बाद भी आज भी साधारण से अपने चप्पल पहन करके उन्होंने पूरा शासन किया है। जनता ये देख रही है। ईमानदारी के साथ उन्होंने पूरे इस उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाया है। अभी मैं मिर्जापुर में उनका भाषण सुन रहा था। मिर्जापुर के अंदर वो बोल रहे थे कि 28,000 आवास, शहरी जो आवास हैं, जिसमें हम 2.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को देते हैं, पात्र को देते हैं, वहां पर 28,000 आवास बनाकर के उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 28,000 को जरा 2.5 लाख से गुणा तो करो आप। एक योजना के अंदर, एक जिले के अंदर हमने अरबों खरबों रुपए के हमने दिए हैं। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम योजनाएं चल रही हैं। आज आप देखो, कोरोना कालखंड के अंदर कितनी बड़ी महामारी थी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ईमानदारी के साथ सबका चिंता भी की, सबको इलाज भी दिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो विकास की जो विषय था, उसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी दिखाई दे रहा है। चाहे वो आवास की बात हो, चाहे वो आप देखें, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जो हमारा वो है राशन, क्या कहते हैं उसको, उपभोक्ता जो है हमारा, डिपो होल्डर, वो जो है, जो राशन धारक जो है, उसको हम अनाज दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, चने की दाल दे रहे हैं, रिफाइंड दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं। मतलब आप तो देखो, मैं भी रामपुर के डीएसओ से पूछ रहा था, वो उससे मुझे, मैंने कितने यहाँ पर वो हैं यूनिट, तो उन्होंने कहा 17 लाख यूनिट है रामपुर के अंदर, और 17 लाख को हम जो है अनाज पहुंचा रहे हैं। उनको तरह तरह की जो चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, ये चीज हम मुहैया करा रहे हैं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश का कितना अनाज दे रहे होंगे हम, इस पे कितना खर्चा कर रहे होंगे। तो ईमानदारी के साथ आज हमने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता 100% जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। ये जो एक नारा दे रहे हैं 22 में 22 साइकिल, किसी भी कीमत पे इनका शासन देखा है लोगों ने, इनको समझ गए हैं लोग। इन्होंने किस तरह से गुंडागर्दी करी थी, किस तरह से तांडव मचाया था, किस तरह से इन्होंने अपने लोगों के पेट भरे थे, इन्होंने किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद और क्षेत्रवाद फैला करके यहाँ पर काम किया था। इसलिए आज मैं महसूस करता हूँ, आज हर कीमत पर जो है निश्चित रूप से 22 में कमल का फूल खिलेगा और योगी जी पुनः जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, विपक्ष हमेशा योगी जी पर आरोप लगाता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, मगर देखा गया है कि अगर मुस्लिम समुदाय ज्यादा संख्या में जुड़ा है भाजपा में, तो वो भी इन्हीं के कार्यकाल में जुड़ा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज मैं ये महसूस करता हूँ, जो मुस्लिम वर्ग है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने मात्र केवल इनको वोट बैंक समझा और उसी तरह से इन्होंने इनका उपयोग किया। जब चुनाव आया तो मात्र केवल हवा दिखा दिया कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी और ये ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। आप देखो, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी की आई है या केंद्र में आई है, तो एक बार भी उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हुआ? एक बार भी कहीं किसी भी
जिले के अंदर कहीं कोई हिंदू मुसलमान का कोई दंगा नहीं हुआ। पहले क्या होता था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुसलमान इस बात को महसूस करता है, आज वो सोचता है कि मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा किसने करवाया। जब इनकी सरकार थी, चाहते तो वो दंगा नहीं होता, लेकिन दंगा किसने करवाया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने दंगा करवाया और मुजफ्फरनगर सुलग रहा था, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा चल रहा था और ये सैफई में बैठ करके सैफई में वहां पर नाच देख रहे थे। ये भी आज जनता महसूस करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मुसलमान अब समझ चुका है। ईमानदारी के साथ जो आरोप लगाया जाता था भाजपा के ऊपर कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों के साथ ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, एक घटना भी मुसलमान ये महसूस कर रहा है कि एक भी घटना, एक भी किसी के साथ कोई जाति नहीं। अगर कोई हिंदू गलत है या मुसलमान गलत है, अगर वो प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रहा है, जमीनों पे कब्जा कर रहा है, लूट रहा है, खसोट रहा है, चाहे वो अधिकारी मुसलमान हो, चाहे वो अधिकारी हिंदू हो, चाहे वो आम व्यक्ति कोई गुंडा मुसलमान हो या आम कोई हिंदू हो, सरकार ने उसके साथ कड़े निर्णय लिए हैं, कठोर कार्रवाई की है। तो ये मुसलमान समझ रहा है कि अगर भला कोई मुसलमान है, अच्छा कोई मुसलमान है, तो उसकी सरकार उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप देखें, करोड़ों रुपए के आज जो गरीब है, गरीब की योजना है, क्या हमने कोई भी एक योजना बताओ कि हमने का धर्म जाति के आधार पे कोई योजना बनाई है? कोई योजना नहीं बनाई धर्म जाति के आधार पे। अगर 1 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है तो मुसलमान भाइयों को भी हुआ है, हिंदू भाई का भी, हिंदू किसान का भी हुआ है। अगर हमने आवास देने की बात की है, उसमें कहीं कोई अगर वो मुसलमान पात्र है तो उसको भी वो योजना का लाभ मिला है। आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे वो राशन वितरण में जो फ्री राशन वितरण देने की बात है उसकी बात हो, कोई भी योजना उठा करके देख लो, हमने सर्व समाज की चिंता करते हुए जो वास्तव में जो उसका हकदार है उसको वो योजना देने की हमने उसकी मॉनिटरिंग भी की है। हमारी सरकार ने, नीचे के लोगों ने मॉनिटरिंग भी की है और ईमानदारी के साथ ये मुसलमान जो है आज महसूस कर रहा है और मुसलमान वर्ग जो आज भाजपा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। जगह जगह आज मैं वीडियो देखता हूँ मोबाइल पर, जगह जगह लोग कहते हुए नहीं, योगी जी बाबा जिंदाबाद और निश्चित रूप से हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम भाजपा को वोट देंगे। जगह जगह से समाचार आ रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रमों में, हमारी रैलियों में आज अल्पसंख्यक समाज के लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और वास्तव में हमें भी मन को प्रसन्नता होती है और वो अच्छा भी लगता है हमको। निश्चित रूप से आज मुसलमान वर्ग जो है वो सब समझ चुका है, इनकी चालों को समझ चुका है विपक्ष के लोगों की, और वो मान गया है कि नहीं, भाजपा जो है अच्छी पार्टी है, इससे अच्छी पार्टी देश और समाज के लिए हो नहीं सकती, इसलिए वो भाजपा के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जनता से मेरी अपील है कि मतदान आपका केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें।